आप सभी को हरिओम। आज हम करते हैं योग में बहुत ही विशेष महत्व रखने वाली क्रिया या शुद्धि क्रिया कह सकते हैं, जिसका नाम है कपालभाति। तो कपालभाति के साथ और क्या क्या करेंगे? कपालभाति के साथ करेंगे उज्जयी और उसके प्रकार, उसके बाद करेंगे शीतकारी, शीतली और वायुसार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कपालभाति से। ये कपालभाति जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर यानी जो लंग्स होते हैं इनकी क्लीनिनेस, इनकी सफाई का काम करती है। लंग्स को शुद्ध और साफ रखने का सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका है वह है कपालभाति। कपालभाति के बहुत सारे प्रकार भी हैं, लेकिन आप कोई भी प्रकार करें वह आपको शुद्धि क्रिया के रूप में काम आती है। तो चलिए देर किए बिना अब कपालभाति से शुरुआत करते हैं। बैठने के किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है पद्मासन। तो यदि आपका पद्मासन लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुखासन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठते हैं, कमर, रीढ़, गर्दन सब सीधी और कपालभाति के लिए तैयार। कपालभाति करने के पूर्व पहले ये देखा जाता है कि हमारी दोनों नासिकाएं बराबर चल रही या नहीं चल रही। तो एक बंद करके थोड़ा सांस को छोड़ेंगे और फिर दूसरी बंद करके सांस छोड़ेंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी एक नासिका, ये जो मेरी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, वो थोड़ी कम चलती है। तो जब ऐसा आपको आभास हो तो कपालभाति करने के पहले कम से कम 5 रिपीटेशन आप अनुलोम विलोम क्रिया कर लीजिएगा। इससे जो नासिका चौकअप या कम चलती है वो खुल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम 5 रिपीटेशन अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं। सांस को छोड़ना योग में रेचक कहा जाता है और सांस को भरना योग में पूरक कहा जाता है। तो रेचक और पूरक इन शब्दों से हम सांस को छोड़ना और लेना दोनों संबोधित करेंगे। सांस को छोड़ेंगे रेचक, राइट बंद करेंगे, सांस भरेंगे पूरक, लेफ्ट बंद करेंगे और सांस छोड़ेंगे रेचक। भरेंगे, राइट बंद करेंगे, सांस छोड़ेंगे रेचक। ये एक सेट हो गया। तो इस तरह आपने जब अनुलोम विलोम क्रिया कर ली तो आपकी दोनों नासिकाएं एकदम खुल जाती हैं और अगली क्रिया जिसका नाम है कपालभाति वो शुरू करें। फिर भी कभी कभी ऐसे होता है कि कपालभाति करते समय दोनों नासिका बराबर फिर भी नहीं चल रही। इतना करने के बाद तो फिर कैसे करेंगे? हम एक एक नासिका की कपालभाति करेंगे पहले, उसके बाद दोनों नासिका की करेंगे। तो एक सेट हम वो कपालभाति करेंगे जिसमें एक नासिका को बंद करेंगे। 7 सांस को छोड़ेंगे रेचक, भरेंगे सांस को थोड़ा सा पूरा और राइट नॉस्ट्रिल,
से आप सांस, आप क्या करेंगे, लेफ्ट बंद कर दीजिएगा और राइट से सांस को शुरू करेंगे। रेच, सांस को बाहर जाने दीजिएगा, भरेंगे सांस को पूरा, भरी सांस को धीरे धीरे धीरे, रेचक, इसे कहते हैं दीर्घ रेचक। सांस को सावधानी पूर्वक छोड़ा जाता है। 2-3 सांस सामान्य रूप से ले लीजिएगा। दूसरी तरफ से करेंगे, सावधान, सांस को छोड़ेंगे, रेचक, अर्धपूरक यानी थोड़ी सांस भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, चलने दीजिए। सांस को छोड़ दीजिए, हाथ नीचे, भरिए सांस को, भरी हुई सांस को धीरे 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 दीर्घ रेच, तो ये कपालभाति की पूर्व तैयारी हो गई है। हमने अनुलोम विलोम की क्रिया भी कर ली, एक एक नासिका की कपालभाति भी कर ली। अब हमारे दोनों नासिकाएं खुल गई हैं। अब दोनों नासिका की कपालभाति का हम 3 सेट करेंगे। जब ये कपालभाति आप करते हो ना, तो आप अपनी क्षमता को देखिएगा। यदि आप नए हैं तो थोड़ा सा कम कीजिएगा, यानी 20 से 25 रिपीटेशन कपालभाति का कर लीजिएगा। और यदि आप पुराने हैं तो 108 संख्या तक हम करेंगे। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि बस अब आगे नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि नहीं दम लग रहा है, भारीपन लग रहा है, तो आप वहाँ रोक दीजिएगा। चलिए हम 108 का रिपीटेशन करेंगे, 3 सेट। पहले सेट के लिए तैयार, सांस को छोड़ेंगे, रेचक, थोड़ी सांस भरेंगे और कपालभाति। सांस को छोड़ दीजिएगा बाहर, थोड़ी देर रुक जाइए, भर लीजिए सांस को, फिर से थोड़ा रुक जाइए, सांस को धीरे धीरे दीर्घ रेचक, लंबा रेचक छोड़ते जाएंगे।
2-3 सांस सामान्य रूप से ले लीजिएगा। ये हमने कपालभाति का एक सेट पूरा किया। अब दूसरे सेट की तरफ चलेंगे। सावधान, सांस को छोड़ेंगे। रेचक, अर्धपूरक, कपालभाति। सांस को छोड़ दीजिए, पूरी तरह बाहर जाने दीजिए और रुक जाइए। भरिए सांस को, सांस भरकर रुक जाइए। धीरे धीरे रेच, आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर जाने दीजिए। 2-3 सांस सामान्य रूप से ले लीजिए, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन। कपालभाति का तीसरा सेट करने की तैयारी। सावधान, सांस को छोड़ेंगे। रेचक, थोड़ी सांस भरेंगे। चलने दीजिए इसी सांस को अंदर बाहर। पूरी तरह सांस को बाहर जाने दीजिए। बाहर सांस छोड़कर रुक जाइए। भरिए सांस को अंदर, सांस भरकर रुक जाइए। धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दीजिए। हमने कपालभाति का 3 सेट पूरा कर लिया है। अब दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिए। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श कर लीजिए। आंखें खोलकर हथेलियों में देखिए। अब हम करते हैं उज्जयी। उज्जयी के करेंगे 3 प्रकार। सबसे पहले साधी उज्जयी या सिंपल उज्जयी। हाथ यहीं रखेंगे और घर्षण करते समय नाभि से कंठ और कंठ से नाभि सांसों का क्रम चलने देंगे। सांस को घर्षण के साथ छोड़ेंगे। रेचक, पूरक,
उज्जयी का दूसरा प्रकार करेंगे जिसे कहते हैं मध्य उज्जयी। दोनों हाथ कमर पर रख लीजिएगा और कोहनियों को पीछे करके सीना तान लीजिए। हमारे पसलियों में यानी रिब्स के अंदर सांस भरेंगे और वहीं से सांस छोड़ेंगे घर्षण के साथ। रेचक पूरा रिलैक्स। उज्जयी का तीसरा प्रकार करेंगे जिसका नाम है ऊर्ध्व उज्जयी। यहाँ सांस को भरते समय कंठ से मस्तिष्क तक सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और ऐसी कल्पना करेंगे कि वहाँ जो कफ जमा हुआ है उसका क्षालन हो रहा है, वो पिघल कर बाहर आ रहा है। इसके लिए हाथ बांध लीजिए, दोनों कोहनियों से ढीला बांधिएगा। अब यहाँ सांस को भरते हुए ऊपर हाथ जाएगा और सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे। सावधान। उज्जयी का रेचक पूरा धीरे धीरे दीर्घ रेचक। रिलैक्स। अब करेंगे, क्योंकि गला साफ हो गया है, कंठ एकदम शुद्ध हो गया है, तो करेंगे ओमकार। ओमकार के लिए बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की हथेली रख लीजिएगा, आंखें बंद। घर्षण के साथ रेचक, घर्षण के साथ पूर्ण ओ। पूरक पूरक शांत शांत। दोनों हथेलियों का दर्शन। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श करेंगे और आंखें खोलकर हथेलियों में देखें। कपालभाति हो या उज्जयी हो या उसके प्रकार हो, यहाँ सारी जो क्रियाएं की जाती है वो शरीर को अत्यधिक गर्म करती हैं, शरीर के अंदर उष्णता बढ़ाती है और शरीर की गर्मी अच्छी नहीं होती है। तो शरीर को शीतल करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए। तो अब करेंगे शरीर को ठंडक देने वाली क्रियाएं जिनका नाम है शीतकारी, शीतली और वायुसार। तो सबसे पहले करते हैं शीतकारी। शीतकारी में जैसा कि नाम में सी करते हुए दांत के बीच में से हवा भरेंगे और सांस को नासिका से ही बाहर छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। रेचक, पूरक,
होठों को बंद कीजिए, नासिका से रेच। पूरक। नासिका से रेच। पूरक। होठों को बंद, नासिका से रेच। पूरक। रेच। पूरक। रेच। ये हमने शीतकारी का पूरा कर लिया है। अब हम करेंगे शीतली। शीतली में जीभ को बाहर निकालकर उसकी पाइप यानी पोंगली बनाकर हवा भरते हैं। देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन सांस को छोड़ते समय नासिका से ही छोड़ेंगे। सावधान। रेचक। पूरक। होंठ बंद कीजिए, नासिका से रेच। पूरक। 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 नासिका से रेच। ये हमने शीतली पूरा कर लिया है। अब करेंगे वायुसार। वायुसार में हवा को पीना होता है। होंठों को गोल करके हवा को अंदर भरा जाता है, फिर मुंह की हवा को भी अंदर पी लिया जाता है और फिर उस हवा को, पेट की हवा को नासिका से बाहर निकाला जाता है। क्रिया को करेंगे और देखते रहेंगे। सावधान। सबसे पहले सांस को छोड़ेंगे। रेचक। पूरक। हवा को पी जाइए, नासिका से रेच। हवा को सीधे पेट में भरिएगा। पूरक। पी जाइए, नासिका से रेच। पूरक। पी जाइए हवा को,
नासिका से रेज, पूरक, पी जाइए, नासिका से रेज, पूरक, पी जाइए, नासिका से रेज, दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श कीजिएगा और आंखें खोलकर हथेलियों में देखिए। हवा पीना भी एक कला है, इसे आपको सीखना होता है। जब आप हवा पीकर पेट से थोड़ा हाथ मसाज करेंगे, हल्का सा हाथ घुमाएंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, तो आपको ढेकार के रूप में अंदर अपान वायु बाहर आती है। इस तरह आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। ऐसा माना जाता है कि वायुसार जो है वह हमारे सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। तो इसका अभ्यास करते रहिए। आज का अभ्यास यहीं तक करें। हम फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।